हिमावारी ने जूरा के ऊपर टेल्ड बीस्ट बॉम्ब यूज किया। अब आई कैन से कि हिमावारी और बोरुतो ने ऑलमोस्ट नारुतो को सरपास कर दिया है। बोरुतो टू ब्लो वर्टेक्स का चैप्टर 11 फाइनली आ गया है और ये पिछले चैप्टर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कितना ज्यादा डिफरेंट है तुम लोग इससे अंदाजा लगा सकते। चैप्टर के स्पॉयलर्स आने से एक रात पहले ये ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा था। पिछला चैप्टर जहां पर खत्म हुआ था ये चैप्टर भी वहीं से स्टार्ट होता है, जहां पर पिछले चैप्टर में जूरा ने इनोजिन के ऊपर अटैक बना दिया था और उसका डोनट बना दिया था। और ये देख के हिमावारी रेज में आ गई थी और उसने अनलॉक कर दिया था अपना क्यूबी मोड। और हिमावारी बहुत एफर्टलेसली यूज कर रही है क्यूबी मोड इवन इस स्टेज पे। और ये क्यों हो रहा है पिछले कुछ चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पता लग गया था। कुरामा हिमावारी के अंदर रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है और उसके साथ उसने बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना लिया है। हिमावारी के जो हेयर्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 9 टेल्स का 9 टेल, जस्ट लाइक कुशिना। तो हिमावारी ने यही हेयर का यूज करके अपना रीजनरेशन एबिलिटी का यूज करके इनोजिन का वुंड हील कर दिया। और ये देखकर शिकाडाई बहुत शॉक में होता है और वो हिमावारी से पूछता है कि आखिर तू ये सब कर कैसे रही है, इतना ज्यादा पावर अप, ऊपर से इनोजिन का वुंड भी हील कर दिया, ये सब हो कैसे रहा है। तो हिमावारी शिकाडाई को बोलती है कि ये तो उसे खुद नहीं पता। लेकिन हिमावारी एक रिस्पॉन्सिबल होकागे की बेटी के जैसे बोलती है। तो हिमावारी बोलती है कि अगर ये पावर मुझे मिली है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ओन करूंगी और जितने भी बाकी सारे सिविलियंस है जो कोनोहा में है वो उन सबको सेव करेगी इन दोनों मॉन्स्टर्स से। और हिमावारी टीम 10 को बोलती है कि तुम लोग इनोजिन को लेके चले जाओ हॉस्पिटल वगैरह और जो बाकी सारे सिविलियंस है जो मुसीबत में है उनका हेल्प करो, क्योंकि जूरा के टारगेट है सिर्फ हिमावारी और हिमावारी चाहती है कि वो जूरा से अकेले ही फाइट करे। तो यहाँ पर शिकाडाई भी अपने बाप की तरह एकदम स्मार्टली डिसीजन लेता है और वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुझे लगता है तू जूरा को अकेले संभाल सकती है तो हम लोग यहाँ से जाते हैं। और शिकाडाई का ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स देख के जूरा भी उसे बहुत प्रेज करता है और बोलता है कि तेरा नाम तो मेरे दिमाग में फिट हो गया, हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे। अगर तुम लोग को हिमावारी का ऑटोग्राफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेकिन यहाँ पर जो चोचो होती है रेडी नहीं होती हिमावारी को अकेले छोड़ के जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर शिकाडाई उसे थोड़ा बहुत मनाता है और हिमावारी भी उसे पैनकेक का रिश्वत दे दी, तब जाके वो मानती है। और हाँ, ये वो पैनकेक नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, रियल वाला पैनकेक। जूरा यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक होता है कि हिमावारी का आखिर इतना ज्यादा पावर अप कैसे हो रहा है। जूरा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो सोचता है कि ये सिर्फ कुरामा का पावर है या ये बंदी में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है या फिर क्या है। उसके बाद हिमावारी जूरा को शट अप बोलती है और एक जोर से पेट पे पंच मारती है और ये देख के भाई हम लोग और जूरा दोनों शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं बोरुतो टू ब्लो वर्टेक्स चैप्टर 11 का मनी शॉट। यहाँ पर हिमावारी इस स्टेज पे यूज कर रही है एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब। यहाँ पर हिमावारी जूरा पे एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब फेंकती है और ये देख के जूरा भी काइंड ऑफ शॉक होता है। लेकिन भाई जूरा भी कम कहाँ है, जूरा भी हिमावारी के ऊपर एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब का यूज करता है और जब उन दोनों का टेल्ड बीस्ट बॉम्ब कंबाइन होता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है वहां पे। और ये पूरे के पूरे कोनोहा के लोगों को दिखता भी है। अब देखो यहाँ पर तो तुम लोग बोल सकते हो कि हिमावारी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है पिछले बार से, लेकिन भाई जूरा हिमावारी के कंपेयर बहुत ज्यादा पावरफुल है। जूरा को लिटरली से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इवन कुरामा भी अंदर से बोलता है कि भाई जूरा एज अपोनेंट हिमावारी के लिए बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हिमावारी उससे नहीं हरा सकती एटलीस्ट इस स्टेज पे। जूरा हिमावारी के सामने टेलीपोर्ट होकर उसे जोर से हेडबट मारता है और पीछे से जोर से एक लात मारता है और हिमावारी को नीचे गिरा देता है। हिमावारी को थोड़ा बहुत चोट लगता है लेकिन हिमावारी यहाँ पर वापस से यूज करती है अपना रीजनरेशन एबिलिटी, जहाँ पर वो अपने वुंड्स को हील करने लगती है और इसे देख के जूरा खुद शॉक होता है। अब देखो इसका बहुत ज्यादा सिंपल लॉजिक है, जितना ज्यादा रीजनरेशन एबिलिटी हिमावारी यूज करेगी उतना ज्यादा चाकरा उसका कंज्यूम होगा और वो उतना ज्यादा फिजिकली वीक होते जाएगी। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है हिदारी, सारदा, कोनोहा, सुमेरी और भी थोड़े बहुत शिनोबिस के बीच में कन्वर्सेशन। और हिदारी को जो पिछले चैप्टर में चोट लगी थी सारदा के चिदोरी से, वो 2 मिनट में उसे हील कर देता है इस चैप्टर में। और सारदा और कोनोहा उससे लगातार क्वेश्चंस पूछते रहते कि भाई तू आया क्यों है, तेरा पर्पस क्या है, तू कहां से आया, तेरा लिंक क्या है सासुके उचिहा से। और सारदा उसे ये भी पूछती कि भाई तू चिदोरी कैसे यूज कर पा रहा है। और ये सब क्वेश्चन सुनने के बाद हिदारी की खुद की किलस जाती है। हिदारी बोलता है कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों। हिदारी इसीलिए तो आया कि वो सारदा उचिहा को डिवोर करके ये सारे क्वेश्चंस का आंसर पा सके। और पीछे से सुमेरी को पता चल गया था कि हिदारी अटैक करने वाला सारदा पे, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स सारदा उसकी टारगेट है। तो वो जोर से चिल्लाकर बोलती है कोनोहा सेंसेस सेव हर। और इतने में हिदारी सारदा के ऊपर भी अटैक करता है और सुमेरी के ऊपर भी एक लाइटनिंग स्ट्राइक मार के उसे अनकॉन्शियस कर देता है। वहां पे एक शिनोबी भी इन लोगों को बचाने आ रहा होता है, लेकिन सैडली हिदारी उस पर फायरबॉल जूस से उसको पूरा जला देता है। और ये देखकर कोनोहा की किलर जाती है और वो अटैक करता है रासेंगन से हिदारी के ऊपर, लेकिन हिदारी से बहुत आसानी से डिफेंड करके उसके पीछे आके चिदोरी से अटैक करता है। लेकिन कोनोहा अपने कोई नया टेक्निक का यूज करके हिदारी की चिदोरी को डिफेंड कर लेता है, लेकिन बहुत दूर जाके गिरता है वो। और अब देखो यहाँ पर मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जो ओजी नारुतो के फैंस है वही मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तुम लोगों को पता है कि नारुतो में कितना ज्यादा पोटेंशियल था कोनोहा के कैरेक्टर में, और बोरुतो में आते उसको काइंड ऑफ नर्व कर दिया है। और मैं तो भाई लिटरली चाहता हूँ कि कोनोहा के कैरेक्टर को अच्छे से यूज करो बोरुतो वालों, उस बंदे में लिटरली बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एनीवेज हिदारी सारदा के ऊपर और एक अटैक करके अपने हाथों से उसको जकड़ लेता है। और यहाँ पर सारदा को नोटिस होता है एक टोड जिसके हाथ में होता है एक स्क्वायर सिंबल। अब इसका क्या मतलब है तुम्हें आगे पता चलेगा। फिर हमें दिखाया रहता है कवाकी और डेल्टा को, जहाँ पर कवाकी और डेल्टा एकदम उड़ के आ रहे होते जूरा के पास ताकि वो हिमावारी को सेव कर पाए। लेकिन यहाँ पर डेल्टा बोलती है अभी तो तूने यहाँ पे डंडा लेके आया पीछे, तो फिर जा रहा है मार खाने। लेकिन कवाकी यहाँ पर बोलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। भाई लिटरली कवाकी सेकंड साकुरा बन के रह गया बोरुतो में। आई नो इसका पावर अप आगे होने वाला है।
है। उतने में कवाकी और डेल्टा को एक फ्लैशी चीज आते हुए फील होती है, और वो कौन होता है? गेस, आवर यंग लॉर्ड इज बैक। बोरुटो यहाँ पर उड़ के एकदम स्पीड में आता है, हिमावारी को बचाता है और वहां से निकल जाता है शारदा की ओर। तो अब बोरुटो को कैसे पता चला कि शारदा मुसीबत में? तो जो टोड शारदा ने देखा था उसी ने नोटिस भेज दिया था बोरुटो को कि भाई शारदा मुसीबत में और ये यहाँ पर है, तो तू जल्दी आ। तो बोरुटो वहां पे हिमावारी को उठा के उड़ के जाता है शारदा के पास, और वहां पे वो यूज करता है अपना फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और हिदारी के हाथ को काट करके शारदा को भी सेव कर लेता है। और ये फ्लैशी टेक्निक देख के जूरा और हिदारी दोनों खुद शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर बोरुटो एकदम बैड एस वे में इन दोनों के सामने आता है, और ऑफ कोर्स भाई यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है, क्लिफ हैंगर। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीजें होने की पॉसिबिलिटीज है। देखो चैप्टर 12 के प्रेडिक्शन पे ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट बनाया, तो ये वीडियो रिलीज होने के एक दिन बाद तुरंत आ जाएगा। आई विल ट्राई जल्दी से जल्दी उसे अपलोड करने का। वीडियो ये तक थी, होपफुली तुम लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे कुछ कमेंट कर देना अगर तुम्हें कोई और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा।